प्रजा की आंखों में हम आंसू नहीं दे सकते। प्रजा और राजा में जो पिता और पुत्र का रिश्ता होता है भी होना चाहिए। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरण के नहीं अच्युतम केशवम कीर्तनिदामोदरम अच्युतम केशवम कीर्तनिदामोदरम राम नारायणम जानकी फूलों की होली जैसे बरसाने में होती है उसी अनुसार हो रही है, तो क्यों ना एक बरसाने वाली कभी हो जाए। हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में मचाने आ गए सकल हरियों में भोले जो मेरे बुराई है। जी मैं अयोध्या से आया हूँ, नागेश्वर नाथ मोहल्ला सुखदर अयोध्या से। जी मैं राम का अभिनय करता हूँ। कितने समय से, कितने साल हो गए आपको? लगभग 8 साल से राम का अभिनय कर रहा हूँ और इस लाइन में हम 14 साल की उम्र में आए थे। आप बरेली की जो रामलीला है इसके बारे में क्या कहेंगे? होली पे जो रामलीला होती है, हम ये इस रामलीला को यही करना चाहेंगे कि हमेशा ये रामलीला बरकरार बनी रहे और ऐसे ही हमेशा होती रहे, क्योंकि विश्व में ये पहली रामलीला है जो 163वां साल पार कर रही है। अन्यथा हमने ऐसी जगहें देखी है कि रामलीला 1 साल हुई और दूसरे साल से वहाँ बंद हो जाती है, आदमी करवा नहीं पाते। होली के मौके पे हो रही है जी, कहीं अधिकतर दशहरे के मौके पे रामलीलाओं के जी मंचन करते होंगे आप। दशहरे पे तो बहुत जगह जाते हैं, परंतु होली के समय पे केवल बरेली ही ऐसा शहर है जहाँ पे रामलीला होती है। जब आप राम का किरदार निभाते हैं, मंच पे होते हैं, तो किस तरह का महसूस करते हैं, किस तरह के लोगों को मैसेज देते हैं? जी मैं जब मंच पे होता हूँ, राम का अभिनय करता हूँ, तो मैं लोगों को यही प्रोत्साहन देता हूँ कि जैसा प्रभु श्री राम ने अपना चरित्र दर्शाया है और जैसे उनके आचरण थे वैसे लोग अपने अंदर आचरण लाए और अपने माता पिता और गुरु की तन मन धन से सेवा करें। ये रामलीला हमारी 163वां वर्ष है, इसमें चालू है और ये लगभग 20 दिन की हमारी रामलीला का मंचन होता है और ये विश्व धरोहर में इसको घोषित करी हुई है। ये रामलीला होली पे सिर्फ बरेली और बरेली में ही होती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होती है, इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध रामलीला है और इसका यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में इसमें दर्ज कराया हुआ है। आखिर क्या वजह है जो होली पे ही होती है, क्या मान्यता है? ये तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका में इसका वर्णन करा हुआ है कि ये सिर्फ इसमें कुछ पंक्तियाँ या जो भी उसमें लिखा है तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में, उसमें ये इसका वर्णन है होली पे होने की इकलौती रामलीला का। देखिए, सर्वप्रथम ये है कि ज़्यादातर हमने देखा है पूरे विश्व के अंदर जो रामलीला होती हैं वो दिवाली के उस पर होती है, दशहरे पे होती हैं, लेकिन ये एक विश्व धरोहर एक अपने आप में अनूठी रामलीला है जो पूरे विश्व में फागुन माह के अंदर होली पर होती है। इसीलिए इसकी विशेषताएं बहुत बढ़ जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि राम बारात, जो इसकी राम बारात निकलती है, उस राम बारात को देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं और उस मोर्चे का आनंद लेते हैं। जो वो मोर्चाबंदी इसमें होती है राम बारात के अंदर, वो वास्तविकता में कहीं नहीं होती है, इसीलिए अपने आप में अनूठी रामलीला है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी रामलीला है जो होली के अवसर पर जनपद बरेली में ही होती है और ये अपने आप में एक अनूठी है।
इसमें संस्कृति का एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। हालांकि मैं बचपन से आ रहा था, मैं आता हूँ और देखता हूँ कि इस रामलीला का वर्णन तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका में है। और जो यहाँ पे रामलीला होती है वो रामचरितमानस के आधार पर होती है, और रामचरितमानस में ऐसी बातें लिखी हैं जो जिससे लोगों में संस्कृति का भाव आता है, अच्छे विचार आते हैं। और जैसा कि अभी तमाम मीडिया के माध्यम से देखा कि रामचरितमानस को लेकर विवाद हो रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। रामचरितमानस में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। जैसा कि हमने बुजुर्गों से सुना है, ये इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, लेकिन हम तो उस समय थे नहीं, लेकिन मैं बचपन से इसको देखता चला आ रहा हूँ। और ये वो रामलीला है जिसकी हमें वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो हमारे यहाँ के बच्चे इसको देखने आ रहे हैं। कारण ये एक न केवल ये आध्यात्मिक रूप से देखना इसको आवश्यक हो जाता है, बल्कि ये सांस्कृतिक धरोहर भी है हमारी, जिसको देखने से कम राम कौन थे, उनके आदर्श क्या थे, परिवार कैसा होना चाहिए, संयुक्त परिवार में कैसे कैसे जिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं इस रामायण इस रामलीला से। इसके अलावा इसमें जो विशेषताएँ हैं वो विशेषताएँ ये हैं कि ये रामलीला केवल एक जगह पे ना होकर बरेली के अलग अलग मोहल्लों में होती है। तो मतलब ये अपने आप में इसीलिए अनूठी है। आमतौर पर होता क्या है कि एक मंच एक जगह पर रामलीला होती है, ये कई जगह होती है, तो कई जगह अलग अलग तरीके से लोग इसका स्वागत करते हैं, अलग अलग तरीके से इसका मंचन होता है। ये इसलिए बहुत शानदार है और इसीलिए वर्ष भर हम लोग प्रतीक्षा करते हैं इसकी। इसमें कलाकार कहाँ से आए हुए हैं? आज जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ये लोग अयोध्या से आए हुए हैं। आदर्श मंडली करके इनकी नाम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसी अनूठी रामलीला पूरे विश्व भर में कहीं नहीं होती है। सिर्फ बरेली के उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में ही होती है। और फागुन मास के होली के दिनों में ये पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है, बरेली के अलावा।